नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से मुद्दा तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पैदल यात्रा करेंगे जातीय जनगणना को लेकर के, और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी उनके साथ देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर के पैदल यात्रा करने वाले हैं पटना से दिल्ली। साथ में मुकेश सहनी भी बोले हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उनका मदद करने के लिए तैयार हैं। नहीं, अच्छा है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा यदि वो करेंगे तो कितने दिन में दिल्ली पहुँचेंगे, तो यहाँ विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। सवाल यह उठता है कि कुछ बोल देना एक अलग विषय है और उस पर काम करना एक अलग विषय है। उन्होंने कहा दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो सब उन्होंने मुद्दा रखा था, तो उस मुद्दे पर वो क्या कर रहे हैं ये देखने का विषय है। और इस विषयों पर जो उन्होंने ये 5-6 विषय रखा था और बिहार की जनता और युवाओं के सामने कि हम इसके लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो उस विषय के लिए वो क्या कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। अब जहाँ तक जाति जनगणना का सवाल है, जाति जनगणना के लिए तो वो जा कर के पैदल नहीं, हवाई जहाज़ से जा कर के प्रधानमंत्री से मिले थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और उन्होंने अकेले ही नहीं, उसके साथ बिहार सरकार भी गई थी। तो सवाल यह उठता है, ये सब जो एक ढकोसलाबाजी है, ये सब और कुछ नहीं है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री ने जब देश के प्रधानमंत्री जब रिफ्यूज किया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो आम जनता पार्टी इस विषय पर हमने मांग किया था कि ठीक है, जातीय जनगणना आप कराइए बिहार सरकार, लेकिन उस पर आने वाला जो खर्च है वो केंद्र को देना चाहिए। इससे चूँकि बिहार की डेवलपमेंट की जो राशि बिहार सरकार के पास है, उस राशि का खर्च नहीं होना चाहिए, ये राशि केंद्र से मिलना चाहिए उसे, और जिससे कि यहाँ का जो राशि है यहाँ के डेवलपमेंट में खर्च हो। तो मेरा ये कहना है कि ये सब बातें तो हो चुकी है, तो फिर यह मुद्दा जो सामने आ रहा है कि हम यहाँ से दिल्ली तक की यात्रा करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि आप दिल्ली की यात्रा प्लेन से करें या पैदल करें, मुद्दा क्या है? मुद्दा है जातीय जनगणना। तो ये काम तो आप कर चुके हैं, तो फिर दोबारा क्या कर रहे हैं? ये हम लोग के समझ से बाहर की बात है। ये पब्लिक जनता को भरमाने वाली सब बात है। पक्ष विपक्ष दोनों एक ही काम कर रहा है, इतना ही मेरा कहना। लेकिन जदयू कह रही है कि अगर तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं ठीक है, लेकिन श्वेत पत्र जारी करें। आज तक कि उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। ठीक है, पहले विपक्ष घेरता था सरकार को, अब सरकार घेर रही है विपक्ष को, इसलिए इस पर क्या कहा जाएगा। श्वेत पत्र जारी करें। और उन्होंने कहा देखिए नहीं यात्रा करते हैं कि नहीं करते हैं, और क्या कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 22 AC में रहने वाले व्यक्ति कैसे पैदल मार्च करेंगे। जब वो डिप्टी सीएम थे तो उनकी आवाज कौन है जो 22 AC में नहीं रहते हैं? कोई 22 में रहता है, कोई 24 में रहता है, सभी AC में रहते हैं। इसलिए ये सब कोई विषय नहीं है। आपका क्या स्टेटमेंट है जातीय जनगणना को लेकर के? किस तरह से आम जनता पार्टी का शुरू से स्टेटमेंट रहा, आगे क्या कुछ कैसे इसको देखिए, जातीय जनगणना पर आम जनता पार्टी ने समर्थन किया था। इसलिए क्या था, क्योंकि जातीय जनगणना इसलिए ये जरूरी आम जनता पार्टी ने समर्थन किया था। इसका कारण ये था कि जब जाति, ये देश का जो कल्याणकारी योजना है वर्ग के आधार पर, जैसे अनुसूचित जाति एक वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसी तरह वर्ग में जाति को वर्ग में बांट करके कल्याणकारी कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। तो ये वर्ग तभी न निर्धारित होगा जब जाति क्लियर होगा कि किस वर्ग में कितने लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने समर्थन किया था। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने बड़ी बात कह दी है। उनका साफ तौर से कहना है कि मेरा शुरू से स्टेटमेंट रहा, यानी कि आम जनता पार्टी का शुरू से स्टेटमेंट रहा है कि जातीय जनगणना बिहार में हो, लेकिन खर्च जो है वो केंद्र सरकार दे, ताकि जो सरकार योजना चला रही है उसका फलाफल सभी वर्ग के लोगों को मिल सके। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।